सनातन धर्म की जय हो, भारतीयता की जय हो। आज बड़े खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आज के समय में आधुनिक युवा श्री दशरथ जी महाराज अध्यात्म भारत को समृद्ध भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत की वास्तविक भारतीयता को फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बीच विस्तार पूर्वक रखेंगे और ये आप सबों को बीच धर्म कर्म और सत्य सनातनी का जो बात ऊपर में कहा गया है, यह इनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने देश दुनिया के लोगों को ये बता सके कि ये वीडियो के माध्यम से जो आखिर संत महात्माओं का जो आशीर्वाद होता है वह क्या होता है, और इसके आगे जो कुछ भी बताएंगे वह बहुत ही इससे संबंधित बात कहेंगे और उनका बहुत अच्छा विचार हमको अच्छा लगता है। ये आप सबों को बीच ऐसा संदेश दे रहे हैं और देते रहे। ये ऊपर वाला का कृपा इन पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को अध्यात्म भारत समृद्ध भारत की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज क्रोध विषय पर, क्रोध के बारे में स्वामी जी ने चिंता का विषय जताया है। यह बिल्कुल सत्य है। आज लोगों में क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यूं कहा जाए, क्रोध का चर्चा, क्रोध विनाश का कारण हमेशा से रहा है। लोगों के सर पे आज क्रोध ही क्रोध है, क्रोध हावी हो चुका है। वैसे तो कहा जाए, सभी जीवों में ईश्वर ने अनेक प्रकार के स्वाभाविक गुण दिए हैं, जिसमें एक क्रोध भी है। परंतु इस स्वाभाविक गुण को नियंत्रण रखने के लिए भी हम प्राणियों में ईश्वर ने क्षमता दिया है। हर बुद्धिजीवियों को इस क्रोध के बारे में जानना चाहिए और क्रोध पे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कभी भी मानव का कल्याण नहीं करता है। आदिकाल के ग्रंथों का अवलोकन किया जाए, महान व्यक्तियों के वक्तव्य का अनुसरण किया जाए, सब कुछ देखने के बाद ये निचोड़ निकलता है, जिसके आधार पे हम यूं कह सकते हैं कि क्रोध मानवों के लिए जहर है। भगवान ने भी, आप सभी आदमी गीता के 16वें अध्याय में देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने भी सभी जन को कल्याण के लिए इस क्रोध के बारे में बहुत समझाने का प्रयास किए हैं और लोगों को बताए हैं कि त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज्यते। कितना अच्छा बात भगवान ने लोगों को हजारों हजार वर्ष पहले बताए हैं। आज भी ये
साइंस में भी ये बात मौजूद है। मैं साइंस के आधार पे, आधुनिकता के आधार पे भी इस क्रोध के बारे में बताऊंगा। हमारे ऋषि महात्माओं ने हजारों वर्ष पहले भी इस साइंस की बातों को रख दिया है, परंतु हम लोग गौर नहीं करते हैं। देखा जाए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, त्रिविधम नरकस्यदम द्वादम नाशनम आत्मानम। संसार में 3 विधि है, 3 प्रकार है जो नरक के द्वार है, जो आदमी का, प्राणी का नाश कर देता है। वो प्रकार जो प्राणी का नाश कर देता है, कामः क्रोध, काम क्रोधस्ता लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यज्यते। भगवान ने साफ कहा है कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 कारण हैं जो किसी भी प्राणी का, किसी भी देश और राष्ट्र का विनाश कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए उन्होंने आगे कहा है कि इस 3 गुणों को त्रयम् त्यज्यते। बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना चाहिए, तभी उनका कल्याण होगा। आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी महाराज हमारे छोटी छोटी बातों में भी बहुत गुस्सा करने लगते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिस पर राम प्रभु उन्हें बार बार समझाते हैं कि लक्ष्मण, बात बात में क्रोध करना, बार बार क्रोध करना बेकार है, क्योंकि कभी भी क्रोध से किसी का कल्याण नहीं हुआ है और क्रोध करने से आदमी का विनाश होता है। और क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय उचित नहीं हो सकता है, क्रोध में लिया गया निर्णय अनुचित हो सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखो, हर प्राणियों को नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम यह भी देखते हैं कि क्रोध से क्या होता है, इसके बारे में भी गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है और सारे ग्रंथों में कहा गया है, जिसका मैं जिक्र करता हूं। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। अब बुद्धि नाश, बुद्धि नशात् प्रणश्यति। आहा, कितना निचोर। आज लोग साइंस के दौर में बहुत सारी बात को कहते हैं, लेकिन देखा जाए हमारे आदि ग्रंथों में, हमारे गीता में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि महात्माओं ने पहले ही बता दिया है कि बुद्धि क्रोध भक्ति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। आदमी का क्रोध से मोह लोभ पैदा होता है, और जब मोह लोभ पैदा हो जाएगा तो आदमी का स्मृति भ्रमित हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब स्मृति भ्रंशात हो जाती है, अर्थात जब स्मृति खराब हो जाती है, तो स्मृति के, यादाश्त के खराब होने से आदमी का बुद्धि नाश हो जाता है। और जब जान लीजिए, जब इस क्रोध के कारण जब बुद्धि नाश हो जाता है तो आदमी का अधपतन हो जाता है, पतन हो जाता है। यही इतिहास रहा है।
आज भी साइंस इस बात को मानता है कि क्रोध के कारण आदमी का स्मरण शक्ति छिन्न हो जाती है। तो इस क्रोध का प्रभाव चारों तरफ देखने को मिलता है। आज इसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां हैं जो मानवों में उत्पन्न हो गई है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों का आज क्रोध मुख्य कारण बन गया है। आज बात बात में इस क्रोध के कारण हर परिवार में अपने आप में लोग इतना उतावलापन हो जाते हैं, क्रोध के बारे में जानते नहीं हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं करते हैं और अपने ही अपने को मार काट देते हैं। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। देखा तो ऐसा जाता है कि प्राणी जब क्रोध के बस में हो जाता है तो अपनों को नाश करता है से करता है, खुद अपने को भी नाश कर देता है, यहां तक कि आत्महत्या सुसाइड कर लेता है। और आजकल ये बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, घटना देखने को मिलता है। प्राणी का यह सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध के कारण आधुनिक दृष्टि विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो अपना साइंस ये बताता है कि जब जो प्राणी या जब प्राणी क्रोध करता है तो क्रोध करने के कारण जब प्राणी क्रोध करता है तो उसके कारण शरीर में कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। अत्यधिक क्रोध के कारण अत्यधिक क्रोध करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे कार्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जब कार्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो इसके कारण दिमाग का बायां हिस्सा अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाएगी और न्यूरॉन में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम एकत्रित होने लगता है। और यदि चिकित्सा जगत से कोई आदमी होंगे तो ये जान रहे होंगे कि जब न्यूरॉन में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा एकत्रित होने लगेगी तो अत्यधिक मात्रा कैल्शियम के एकत्रित होने से दिमाग का अगला हिस्सा अर्थात पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का अगला हिस्सा पे पर्दा लग जाता है। ये पर्दा डालने का काम करता है। कार्टिसोल और कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में जब दिमाग पर बढ़ जाता है तो ये अगले हिस्से पीएफसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे पर्दा डालने का काम करता है ये। और आप जानते हैं जब दिमाग का अगला हिस्सा पे पर्दा डालेगा अर्थात वो जब वो बाधित हो जाएगी तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि यही हिस्सा अगला जो है पीएफसी वो सकारात्मक सोच, अच्छी बातों का निर्णय लेने का काम करता है। और जब यही प्रभावित हो जाएगा तो सोचिए आदमी कैसी बातों को सोचेगा। वो सकारात्मक सोच नहीं सकता है, वो जब सोचेगा तो नकारात्मक सोचेगा। इसलिए क्रोध बहुत मानवों पे बुरा प्रभाव डालता है। ये आपके आधुनिक साइंस अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसोर्स साइंस हमारा जो कहता है उसके हिसाब से मैं ये बात कहा। अब जान लीजिए जब आदमी में आप परख भी करेंगे स्वयं पर भी औरों लोगों पर भी, जब जो आदमी अत्यधिक क्रोध करता है, बार बार क्रोध करता है, वैसे लोगों में क्रोध के कारण तनाव बढ़ जाता है।
सोचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। पहले भी आपने अध्याय में देखा, भगवान ने बताया है कि स्मरण शक्ति भ्रंशात हो जाती है, स्मरण शक्ति छिन्न हो जाती है। और हमारा आज मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि क्रोध के कारण स्मरण शक्ति, याददाश्त रखने की शक्तियां जो है वो समाप्त हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लोगों में नींद नहीं आएगा, याद रखने की क्षमता नगण्य हो जाएगी, पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ेगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अल्सर जैसी बीमारी होने की निश्चितता हो जाती है यदि आप क्रोध अधिक मात्रा में करते हैं। इस प्रकार क्रोध करके लोग जहर पी लेते हैं। ये क्रोध मानव के लिए सचमुच जहर है। तो इस जहर से बचने का भी उपाय है। मैं तो कहूंगा कि मानवों को अगर कोशिश करे, प्रयास करे, तो ये दुर्गुण क्रोध जो है इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। और जो जितना नियंत्रण करेगा उतना ही महान होगा। आप इस संबंध में भगवान ने भी कहा है, मैं प्रमाण के स्वरूप भी आपको ये बता रहा हूं कि आप गीता में भी देख सकते हैं, वेद में भी ऐसा दिया हुआ है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग क्रोध से विमुक्त होंगे उनका नाश नहीं होगा। कैसे? तो देखा जाए, स्पष्ट गीता में कहा गया है, काम क्रोध विमुक्ता नाम। आप सभी आदमी जानते होंगे, काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मा नाम। अर्थात काम क्रोध से जो प्राणी विमुक्त हो जाए उसका निश्चित ही निकट भविष्य में, फिर से गौर करेंगे, काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। स्पष्ट कहा गया है, ये निचोड़ है। साइंस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है जो ये इस बात को काट दे। ये है अपनी भारतीयता, भारत की भारतीयता। हजारों वर्ष पहले ही ये बात साबित हो चुका है। और स्पष्ट भगवान ने कहा था, काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। काम क्रोध से जो विमुक्त हो जाए, जो प्राणी इस दुर्गुण क्रोध से अपने को बचा ले, विमुक्त हो जाए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करे और जो संसिद्धि प्राप्त करे, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित मानम। निश्चित ही निकट भविष्य में ऐसे लोगों का कल्याण होने वाला है, ऐसे लोगों का मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तो बताया जाए, जब ऐसे ऐसे गुण शास्त्रों में दिया हुआ है तो हम क्यों क्रोध में क्रोधित होकर अपने को नाश करते हैं, घर परिवार को नाश करते हैं? तो आइए, इस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए धर्म में भी कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा, जो इस दुर्गुण से, क्रोध से दूर रहेगा, विमुक्त रहेगा। तो अब मैं भी कहूंगा कि आधुनिक काल में आप स्वामी विवेकानंद जी को सभी आदमी जानते होंगे। मैं एक प्रमाण स्वरूप ये बातें रख रहा हूं आपको जानने के लिए कि स्वामी विवेकानंद सर्वविदित हैं, सभी जानते हैं, विश्व जानते हैं। विवेकानंद जी को भी बहुत गुस्सा आता था, उन्हें भी क्रोध नेचुरल गुण है, उन्हें भी आ जाता था। ऐसा कहा गया है कि उन्हें भी गुस्सा बहुत आता था, परंतु वो ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे ना, महान व्यक्ति थे। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने हमेशा उपाय रखा।
ऐसा कहा जाता है जब उन्हें क्रोध आता, जब क्रोध अति हो जाता तो वो झट से ध्यान में चले जाते थे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे। अर्थात जब क्रोध चढ़ने लगे तो वो क्रोध प्रभावी होता उस पे, तुरंत उससे पहले वो ध्यान में चले जाते थे। और ये नैसर्गिक गुण है कि जब आदमी ध्यान में चला जाएगा, मेडिटेशन में चला जाएगा, स्वतः कुछ पल के बाद क्रोध शांत हो जाता है। आपके शरीर में ही सारे हार्मोन्स जो क्रोध के कारण उत्पन्न हुए हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और सकारात्मक सोच वाली जो गुण है, हार्मोन है, वो काम करेंगे। तो आइए मैं अब कुछ उपाय बताता हूं जो क्रोध से प्राणियों को बचा सके। तो प्रथमतः आपने जाना कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इससे बहुत सारा बीमारियां दूर होती है, लेकिन क्रोध पर भी आपका नियंत्रण होगा। दूसरी बात जो मेरा अनुभव है और शास्त्रों में बताया गया है, उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि जिस प्राणी को भी जब जब देखें कि वो गुस्सा में आ रहे हैं, अति क्रोधित हो रहा है, तो क्रोध के समय पानी को लेकर घूंट घूंट कर पिए, क्रोध निश्चित शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, क्रोध के स्थल से दूर हो जाइए। जहां पे क्रोध का कारण है, जहां पे क्रोध है, परिवार में क्रोध हो रहा है तो घर से थोड़ा दूर हो जाए। जहां भी कारण है तो उस क्रोध स्थल से क्रोधित होने वाले प्राणी को दूर हट जाना चाहिए, क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, बुरा प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय है, जब क्रोध आवे आप याद कर लें कि प्रभु को, भावना को, प्रभु को याद करने लगे। जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपके भगवान मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, जब क्रोध आवे तो उनको याद करने लगे, मन में स्मरण करने लगे, क्रोध निष्क्रिय हो जाएगा। आगे उपाय है, ये मेरे तरफ से मैं कर रहा हूं, इतना याद कर ले, जो भी आदमी सुन रहे हैं इस बात को फैलाएं, जब क्रोध आवे तो इतना याद करना कि हमारे महाराज जी ने कहा था, क्रोध जहर है, क्रोध जहर है, क्रोध जहर है। ऐसी भावना को मन में लाएं। अगर बार बार ऐसी भावना भी लाएंगे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। इसके अलावे जब क्रोध आवे तो जो अच्छा नाम, जो अच्छा विचार या मंत्र कहें, वेद कहें, जो भी आपको ज्ञान है वो गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और आजकल के लिए मॉडर्न स्टाइल वालों के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपसे कुछ ना होवे तो जब गुस्सा आवे तो रउआ आपको जो भी अच्छा संगीत, कोई भी अगर 2 लाइन याद हो उसको मन में गुनगुनाने लगिए, आपका शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत प्रकार के उपाय हैं, परंतु ये 4-5 उपाय में बताया, ये एकदम सुलभ साधन है। आपको क्रोध पर आप इसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इस तरह आप क्रोध पर प्राणी नियंत्रण करें, जिससे उसका परिवार बचेगा, खुद बचेगा, और जब परिवार में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिवार में अच्छा होगा तो समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा होगा तो फिर राष्ट्र अच्छे हो जाएंगे, फिर हमारी भारत की भारतीयता मजबूत हो जाएगी और हमारा सोच अध्यात्म भारत निश्चित समृद्ध भारत होगा और विश्व गुरु होगा। धन्यवाद।